Hello friends, my name is अमित कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री फ्रॉम BCS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है जो कि मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आने वाला एक पेंटोज शुगर होता है। रिड्यूसिंग शुगर अगर हम समझें तो जो कि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट इसको ये रिड्यूस कर सकता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी शुगर हैं जैसे ग्लूकोज है, मैनोज है, गैलेक्टोज है, ये सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक उसी तरीके से राइबोज और डीऑक्सीराइबोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है जो कि मोनोसैकेराइड के अंतर्गत पेंटोज शुगर में आता है। पेंटोज शुगर इसलिए क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C5H10O5। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है राइबोज का। अगर इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में हम ध्यान दें तो इसमें कार्बन की संख्या 5 है, तो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत जिसमें कार्बन की संख्या 5 होती है वो कहलाता है पेंटोज शुगर। अगर कार्बन की संख्या अगर 6 होती है तो वो कहलाता हेक्सोज। ठीक उसी तरीके से टेट्रोज, ट्राइओज, इस तरीके से ये होता है इसका नोमेनक्लेचर। ये होता है राइबोज शुगर। अगर डीऑक्सीराइबोज को लिखें तो ये होता है C5H10O4। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है डीऑक्सीराइबोज का। अगर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के मॉलिक्यूलर फार्मूले में ध्यान दें तो सिर्फ एक अंतर होता है कि राइबोज में ऑक्सीजन की संख्या जो 5 है वो डीऑक्सीराइबोज में 4 हो जाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर डीऑक्सी जो वर्ड है वो राइबोज के साथ में जो लगा हुआ है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि गर्मी के दिनों में हमको जब बॉडी में हमारे पानी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है आपको डिहाइड्रेशन हो गया है। तो डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन जो वर्ड है वो यूज किया जाता है पानी के लिए। उसके सामने जो डी वर्ड है वो शो करता है कि पानी का एलिमिनेशन हो गया है, बॉडी से पानी निकल गया है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन जो वो निकल गया है राइबोज से, तो ये कहलाता है डीऑक्सीराइबोज। अगर फॉर्मूले में हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 5 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो एक ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो उसी के आधार पर इसका नोमेनक्लेचर किया गया है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों के दोनों पेंटोज शुगर ही हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों में कार्बन की संख्या 5 ही है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो है वो आरएनए और डीएनए का एक मेन कंपोनेंट होता है, एक प्रमुख महत्वपूर्ण घटक होता है। आरएनए और डीएनए जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अनुवांशिक लक्षण के आदान प्रदान के लिए, जो कि पेरेंट से उसकी संतति जो उसके जो डॉटर्स होते हैं उसमें जो जाता है। ठीक, ये हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो राइबोज है वो दूसरे मोनोसैकेराइड के समान ही बिहेव करता है। जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन के साथ में जिस प्रकार से ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक उसी तरीके से राइबोज शुगर जो कि पेंटोज शुगर है वो भी ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है फेनिल हाइड्रोजन के साथ में। जिस प्रकार से ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमको नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी मिलता है, ठीक उसी तरीके से राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो है वो भी हमको नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी मिलता है। अगर हम बात करें इसके नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर की तो नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर सकते हैं राइबोज का CHOCHOH होल थ्राइस CH2OH। ये नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है राइबोज का। ये फिशर प्रोजेक्शन के रूप में होता है। ये होता है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये कार्बन नंबर 5। तो ये 5 कार्बन वाला एक पेंटोज शुगर होता है। डीऑक्सीराइबोज का अगर हम फिशर प्रोजेक्शन लिखें तो यहाँ पर राइबोज के समान ही इसका स्ट्रक्चर होता है, बस अंतर ये होता है कि इसके कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसी कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन जो होता है वो एब्सेंट होता है, जहाँ जिसको हमने यहाँ पर समझा था डीऑक्सी के रूप में। बाकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो उसी तरीके से होता है CHOH होल ट्वाइस और ये CH2OH। ये स्ट्रक्चर होता है डीऑक्सीराइबोज का। डीऑक्सीराइबोज का तो अगर हम ध्यान देंगे इसके नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो इसमें सिर्फ अंतर होता है इसके कार्बन नंबर 2 पे। कार्बन नंबर 2 पे राइबोज के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे डीऑक्सीराइबोज में कार्बन नंबर 2 पे हमको मिलता है सिर्फ हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये होता है इसके नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर में। जिस प्रकार से ग्लूकोज और फ्रक्टोज नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में भी मिलता है, ठीक उसी तरीके से राइबोज और डीऑक्सीराइबोज भी हमको मिलता है नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी।
ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो राइबोज हो चाहे डीऑक्सीराइबोज हो, वो उसके कार्बन नंबर 4 से जुड़े हुए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें जो लोन पेयर होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन के थ्रू अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, जो कि कार्बन नंबर 1 पे होता है। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में एक साइक्लिक ऑक्साइड साइकिल का फॉर्मेशन होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो कि होता है 5 मेंबर। अगर 5 मेंबर साइकिल बना तो इसको बोला जाता है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, ये फ्यूरेन से समानता दर्शाता है, इस कारण से इसको कहा जाता है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। अगर यही साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कार्बन नंबर 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन नंबर 1 के कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक ऑक्साइड साइकिल का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर 6 मेंबर साइकिल का फॉर्मेशन होता है जो कि पायरेन से समानता दर्शाता है, इसलिए इसको कहा जाता है पायरेनोज स्ट्रक्चर। दोनों के दोनों जो होते हैं वो एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर होता है। ठीक राइबोज के समान डीऑक्सीराइबोज भी 5 मेंबर और 6 मेंबर साइकिल का फॉर्मेशन करता है, जो कि इसके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में होता है 5 मेंबर साइकिल का फॉर्मेशन, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में होता है 6 मेंबर साइकिल का फॉर्मेशन। ये भी हेमी एसिटल साइकिल होता है। तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर अगर हम एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पर जैसे कि 5 मेंबर और 6 मेंबर साइकिल दोनों बनता है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 5 मेंबर स्ट्रक्चर की स्टडी आगे करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 मेंबर साइकिल और 6 मेंबर साइकिल दोनों में से 5 मेंबर साइकिल जो वो ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि दूसरे जो मोनोसैकेराइड्स हैं, ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, ये हमको 2 एनोमेरिक फॉर्म में मिलता है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा की स्टेबिलिटी की भी अगर हम बात करें कि दोनों की स्टेबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमको राइबोज और डीऑक्सीराइबोज भी अल्फा और बीटा एनोमर में मिलता है, जिसमें से बीटा एनोमेरिक फॉर्म 5 मेंबर साइकिल में बीटा एनोमेरिक फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर साइकिल से, एक तो, और दूसरा होता है अल्फा एनोमर से भी ज्यादा स्टेबल होता है। इसको हम समझ सकते हैं कि जो आरएनए और डीएनए में पाया जाने वाला जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज होता है वो हमको बीटा एनोमेरिक फॉर्म में मिलता है, जो कि आरएनए और डीएनए में ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज वो एक मेन कंपोनेंट होता है, उसमें ही हमको बीटा एनोमेरिक फॉर्म में मिलता है। इसी के आधार पर ये इसकी स्टडी की गई थी और बताया गया था कि यहाँ पर जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज होता है वो 5 मेंबर और 6 मेंबर साइकिल में 5 मेंबर साइकिल में ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में हमको ये मिलता है, और ये भी बीटा एनोमेरिक फॉर्म में। तो इसके जो अल्फा और बीटा एनोमेरिक फॉर्म है उसके स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं, आगे देखते हैं। राइबोज का जो हेमी एसिटल 5 मेंबर साइकिल होता है, हैवर्थ फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, ये होता है इस तरीके से। इसमें कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हुआ जो CH2OH ग्रुप जो है वो अगर प्लेन के अलग अलग सरफेस में होगा, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है, तो इसको बोला जाता है बीटा एनोमर, सॉरी अल्फा एनोमर। अल्फा एनोमर इसी का बीटा एनोमेरिक फॉर्म होता है। जिसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हुआ जो CH2OH और OH ग्रुप होता है वो प्लेन के एक ही तरफ होता है, तो ये कहलाता है इसका बीटा एनोमर। ये ठीक उसी तरीके से मिलता है जिस तरीके से हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मिलता है। तो ये होता है राइबोज के लिए, ये है राइबोज का अल्फा एनोमर और ये होता है
राइबोज का बीटा एनोमर। जो आरएनए होता है उसमें ये अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर से बीटा एनोमेरिक फॉर्म हमको मिलता है। बीटा एनोमेरिक फॉर्म मिलता है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है, इस कारण से हमको मिलता है। देन उसी तरीके से डीऑक्सीराइबोज के लिए हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो हमको मिलता है इस तरीके से CH2OH H OH और ये H। यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो कार्बन नंबर 2 में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है राइबोज में, वो डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पर हाइड्रोजन मिलता है। ये होता है स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोज का। ये होता है इसका अल्फा एनोमर, जिसमें कार्बन नंबर 4 का CH2OH और कार्बन नंबर 1 का OH जो है वो प्लेन के ऊपर और नीचे है। देन इसका बीटा एनोमेरिक फॉर्म होगा जिसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हुआ जो CH2OH और OH है वो दोनों के दोनों एक ही तरफ है। तो जिस तरीके से हमको ये इसका बीटा एनोमर है, तो जिस तरीके से हमको राइबोज के दो एनोमेरिक फॉर्म मिलते हैं अल्फा और बीटा, ठीक उसी तरीके से हमको डीऑक्सीराइबोज का भी मिलता है दो एनोमेरिक फॉर्म जो कि होता है अल्फा और बीटा। तो ये रही बात स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर की। यहाँ तक ये इसके स्ट्रक्चर को शो करता है। इस वीडियो में यहीं तक, बाकी दूसरे टॉपिक में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।